एक चीज़ ना मुझे अपनी कंपनी की बहुत ही अच्छी लगी थी। मैं उस कंपनी में इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं स्विच करूँगी तो मैं कैसे कर पाऊँगी। मतलब बाद में आपको पता भी नहीं है कि कंपनी आपको कब धोखा दे जाए। वो बॉन्ड वाली चीज़ कुछ नहीं होती। हमेशा 2 हफ्ते बाद हमारा डेमो होता था। कई HR ऐसे होती हैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से प्यार से बातें मारेंगी एंड पीठ पीछे पता नहीं क्या बोल देंगी। मुझे एक प्रोजेक्ट पे डाला जो कि क्लाइंट प्रोजेक्ट था। वैसे तो मैंने पूरी कोर जावा अच्छे से कर ली थी। अगर कोई बंदा आपके मुंह पे कुछ बोल रहा है, इट डजंट मीन कि वो रूड ही है हमेशा। तो मुझे ना हिंदी बोलनी नहीं आती थी और जो दूसरा लड़का था उसके साथ मेरी कॉन्वर्सेशन होती थी एंड वो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट था। पुश क्या होता है, कमिट क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था और मैं बहुत ही ज़्यादा शाई टाइप थी। मुझे और इस लड़के को सेम प्रोजेक्ट पे डाल दिया। उनका चेहरा देख के तो मुझे लगा था वो मेरा सर फोड़ देंगे। मैं आपने कोई काम किया है या नहीं किया है डजंट मैटर क्या करता है कि Hi guys, welcome back to my channel. My name is Simran and today I'm going to tell all of you that how I survived my first year as a software engineer. 24th of Jan 2024 was our first day in the company. So मैं और मेरी फ्रेंड हम सेम कॉलेज से थे। We were very excited to go to the company. थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि फर्स्ट डे है, पता नहीं कैसा होगा। फर्स्ट डे उन्होंने हमें क्या बोला कि we are very lucky to have all of you, क्योंकि रिसेशन का टाइम है एंड जितने भी अच्छे अच्छे कंपनीज़ हैं वो कॉलेजेस में जा नहीं रही हैं। सो दैट्स वाई हमने इस मौके का फ़ायदा उठाया और हमने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स अपनी कंपनी में ले आए। वी वर वेरी हैप्पी कि चलो एटलीस्ट हमारी इतनी इज्जत तो है कंपनी में। आई स्टार्टेड लर्निंग जावा एट दैट टाइम और मैं सुबह उठती थी 4 बजे, 4 से 6 बजे तक मैं पढ़ती थी एंड फिर मैं सो जाती थी 1 घंटा। पहले 1-2 मंथ्स तो बहुत ही अच्छे गए, वेरी स्मूथ। वो हमें DSA देते थे करने के लिए एंड हम बैठ के वहाँ पे DSA करते थे। हम 3 फ्रेंड्स होती थी। हमारा लर्निंग फेज ही चल रहा था फर्स्ट 2 मंथ्स। एक बार CEO ने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा एंड मैंने उसका सही से आंसर दे दिया। एक लड़के ने भी उसका आंसर सही से दिया। तो CEO ने क्या किया कि मुझे और इस लड़के को सेम प्रोजेक्ट पे डाल दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि हमारे कॉलेज में हमारा जो वो था ना प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट, तो उन्होंने हमें ये समझाया हुआ था कि जब भी आप कंपनी में जाओगे ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोजेक्ट लेना। सो प्रोजेक्ट ले लेना, चाहे कैसे भी ले लेना पर ले लेना। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो यार मेरे को प्रोजेक्ट मिल गया। मैं जैसे प्रोजेक्ट में गई मुझे पता नहीं था कि उसमें काम कैसे होना है। पहले दिन उन्होंने मुझे कोई काम दिया और वो मेरे से हुआ ही नहीं और मैं बहुत ही ज़्यादा शाई टाइप थी, इंट्रो टाइप थी एंड मैंने पूछा भी नहीं कि सर आपने क्या बोला था, कैसे करना है। मतलब मुझे समझ नहीं लगी, मुझे समझाओ फिर से। मैंने बोला ही नहीं उन्हें, मैं लगी हुई हूँ काम करने पर वो हो रहा नहीं है, समझ मुझे कुछ आ नहीं रहा। मेरी इतनी ज़्यादा बड़ी गलती थी, मुझे पूछना चाहिए था उनसे जाकर कि सर बताओ कि मुझे समझ नहीं लगा है, एक बार फिर से रिक्वायरमेंट्स क्लियर करो। मुझे लग रहा था कि अगर मैं दोबारा जाऊँगी तो उन्हें लगेगा ये मेरा टाइम वेस्ट करने आ गई। तो फिर क्या हुआ कि पूरा दिन मैंने ऐसे बिता दिया, इधर उधर के कुछ तो हो जाए अपने आप हो जाए, क्योंकि कॉलेज वाली वही वाइब मेरे दिमाग में चल रही थी। फिर सेकेंड डे हम गए अपने CEO के पास कि हमने ये काम किया है। जो मेरे साथ वाला लड़का था उसने तो अपना काम कर लिया था, उसने शायद स्प्रिंग बूट वगैरह ऑलरेडी कर ली थी बट मैंने नहीं करी थी। और जो मुझे काम दिया गया था मैंने वो भी नहीं किया था। तो उन्होंने मेरे से स्टेटस पूछा कि सिमरन तुम्हारा काम हो गया। मैंने बोला सर ये ना J यूनिट का इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था। पर उन्होंने मेरे को बहुत सुनाया कि मतलब इट इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल एंड यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर वर्क। फिर मैं इतनी पागल हूँ ना, मैंने उन्हें ये बोला कि सर मुझे समझ ही नहीं लगा था कि आपने बोला क्या है। उन्होंने फिर उनका पारा हाई हो गया कि अगर तुम्हें समझ ही लगा तो तुम उसी टाइम आकर पूछ लो ना, तुम हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। मुझे उस दिन पता चला कि अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है तो मुझे पूछना चाहिए। और फिर मुझे उस दिन फील हुआ कि यार इंट्रोवर्ट रह के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि जो मेरे साथ वाला लड़का है वो ना काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था, चाहे उसको भी उतना ही आता था मेरे जितना, बट वो ज़्यादा बात कर रहा था। जैसे हमारी सारी कॉन्वर्सेशन ख़त्म हुई तो ज़्यादा टाइम मैंने बोला सर एक बार मेरे को फिर समझा दोगे। तो फिर उनका चेहरा देख के तो मुझे लगा था वो मेरा सर फोड़ देंगे, पर उन्होंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, ले आओ कॉपी पेन एंड अब अच्छे से समझना। तो फिर फर्स्ट लर्निंग तो मेरी यही थी कि यार अगर आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं हुई हैं तो देन अगैन आस्क फ्रॉम देम। चुप करके मत बैठो क्योंकि कोई नहीं आके तुम्हें समझाने वाला और तुम्हारे दिमाग में खुद तो बातें नहीं आएंगी, तुम्हें खुद जाके पूछना ही पड़ेगा। ये सबसे गंदी चीज़ है कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स ही क्लियर नहीं है एंड आप उस पर टाइम देना चाहते हो, आप काम करना चाहते हो। पहले रिक्वायरमेंट्स क्लियर करो, उसके बाद ही उस पर काम स्टार्ट करना।
दैट वॉज माई फर्स्ट लर्निंग। सेकेंड लर्निंग, जैसे कि मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि मेरे को गिटहब चलाना नहीं आता था, एंड वो रोज़ पूछते होते थे कि इसमें चेकआउट करो, इसमें एक ब्रांच बनाओ, इसमें मर्ज करो, ये करो, और मैं पागलों की तरह वहाँ बैठी होती थी कि मुझे कोई बता दे ये चेकआउट क्या होता है, ये पुश क्या होता है, कमिट क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। सो फिर मैंने एक दिन बोल ही दिया कि सर मुझे कुछ नहीं पता, तो कहते कि वो कौन सिखाएगा तुम्हें। तो फिर मैंने बोला कि मतलब मेरे पास तो कोई आंसर ही नहीं था। तो सेकंड लर्निंग मेरी ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें गिट आना चाहिए, कहीं से सीखो। कुणाल कुशवाहा की एक वीडियो है, वो मैं रिसोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें उसने गिटहब बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, काफ़ी मतलब सारी कमांड्स उसने कवर करी हुई हैं। उस टाइम मेरे को नहीं पता था, उस टाइम मैंने सीखी थी ऐसे ही ChatGPT वगैरह करके ब्ला ब्ला। पर आपको एक फ़नी चीज़ बताऊँ चलो बाद में बताती हूँ। सो जैसे तैसे करके वो प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया, एंड हमने मतलब वो एक तरह से POC प्रोजेक्ट था। एक चीज़ बताना तो मैं आपको भूल ही गई, हमारी कंपनी में ना ऐसा होता था कि जो असाइनमेंट्स हमें मिलती थी उस हिसाब से हमें ग्रेड मिलते थे। तो मेरा हमेशा A+ ग्रेड ही रहता था। मैं एंड मेरे साथ वाला जो लड़का, हम दोनों को प्रोजेक्ट मिला था ना, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, तो हमारा थोड़ा जो ग्रेड था वो A+ ही रहता था, एंड बाकी लोगों के साथ थोड़ी सी पार्शलिटी होती थी, मैं मानती हूँ, उनका ग्रेड थोड़ा नीचे रहता था, बट इट्स ओके। सो धीरे धीरे पता चल ही जाता है यार कि किस बच्चे को कितना आता है। सो जिसको आता है, स्किल्स हैं जिसमें, उसके लिए ग्रेड्स वगैरह मैटर नहीं करता, जस्ट स्किल्स मैटर करती हैं कि आप उनको इम्प्रूव करने की ट्राई करो। मैं कितना वो कर रही हूँ ना, ज्ञान दे रही हूँ ना। हम फिर बाकी बच्चों की तरह अपने असाइनमेंट्स वगैरह वही करने लग गए। फिर अचानक से हमें क्या बोला CO ने कि हमारे 3 प्रोजेक्ट्स होंगे, और हम जावा के आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम 9 डेवलपर्स जावा वाले थे, बाकी थे रिएक्ट वाले एंड QA थे। तो हमारे 3 टीम्स बनी, हर एक टीम में 3 जावा डेवलपर थे, एक QA था एंड एक फ्रंट एंड डेवलपर था। तो मेरी टीम में मैं थी एंड 2 लड़के और थे। एक लड़का तो मतलब बिल्कुल वो अलग ही रहता था, उसके साथ हमारी कॉन्वर्जेशन होती नहीं थी, और जो दूसरा लड़का था उसके साथ मेरी कॉन्वर्जेशन होती थी, एंड वो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट था। तो मुझे ना हिंदी बोलनी नहीं आती थी। जब मैं कंपनी में ज्वाइन करा था ना मैंने, तो मुझे हिंदी इतनी अच्छे से बोलनी नहीं आती थी। तो मैंने जो हिंदी में बात करी है ना अच्छे से, वो उस लड़के से ही करी है। सो आई एम थैंकफुल टू हिम कि उसकी वजह से मुझे हिंदी लैंग्वेज सीखने को मिली। ओके, सो पहले दिन तो मुझे लगा कि ही इज़ वेरी रूड, बहुत ही रूड है, पर फिर मुझे पता चला कि नहीं यार, जो लोग ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं। तो एक्चुअल में अगर कोई बंदा आपके मुंह पे कुछ बोल रहा है, इट डजंट मीन कि वो रूड ही है हमेशा। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी पीठ पीछे नहीं बोल रहा, बट आपके सामने बोल रहा है कुछ, तो इट्स गुड थिंग कि मतलब एटलीस्ट आपके पीछे तो नहीं कुछ बुरा सोच रहा। अगर कुछ मजाक में बोल रहा है तो सामने ही बोल रहा है। सो दैट्स इट। तो फिर क्या हुआ कि वो प्रोजेक्ट का इतना ज़्यादा बर्डन हमारे ऊपर आ गया कि मेरी जो अपनी लर्निंग होती थी, जो मैं 4 बजे उठती थी एंड 6 बजे तक पढ़ती थी, वो चीज़ मेरी थोड़ी कम होने लग गई, क्योंकि फिर सारा फोकस जो था ना वो प्रोजेक्ट के ऊपर ही चला गया। वैसे तो मैंने पूरी कोर जावा अच्छे से कर ली थी, कोर जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, वो सारी चीज़ें कर ली थी, बट कुछ टॉपिक्स रहते थे जैसे जावा 8 हो गया एंड सम अदर टॉपिक्स एज वेल जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे स्प्रिंग बूट वगैरह, वो हम प्रोजेक्ट में ही कर रहे थे, बट वो अच्छे से मैंने पढ़ा नहीं था, जस्ट इम्प्लीमेंट कर रही थी मैं प्रोजेक्ट में। तो बहुत सारी चीज़ें हमने, गलतियाँ भी करी, हमने सीखी, एंड जो मेरे साथ वाले डेवलपर्स थे वो भी मेरे जैसे थे, सबको उतना ही आता था, किसी को ज़्यादा नहीं आता था। तो वो हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, बट जैसे तैसे हमारा जो वो वाला प्रोजेक्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। एंड फिर मेरी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि मुझे एक प्रोजेक्ट पे डाला जो कि क्लाइंट प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी ना, मतलब सच में उस प्रोजेक्ट में मुझे पता चला कि एक्चुअल काम कैसे होता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, एंड फिर हमें एक टीम लीड भी असाइन हुआ जिन्होंने हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई, एंड उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था। आई थिंक 10 to 15 years ऑफ एक्सपीरियंस तो था उनको। सो दैट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड वो प्रोजेक्ट तो बहुत ही लंबा चला था, बहुत ज़्यादा लंबा चला था। आई थिंक वो 1 साल तो चला ही होगा। प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़े किए, क्योंकि हमारी पूरी कंपनी उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी। फ्रंट एंड डेवलपर्स जितने भी थे वो सारे उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, बैक एंड डेवलपर्स जावा के जितने भी थे सारे उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, QA जितने भी थे सारे उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। सो दैट प्रोजेक्ट वॉज वेरी अमेजिंग। पर एक चीज़ ना मुझे अपनी कंपनी की बहुत ही अच्छी लगी थी कि
वो ना बिल्कुल भी, अगर सपोज़ कि आपको क्लाइंट प्रोजेक्ट मिला है तो वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे आपके प्रोजेक्ट में। जस्ट आपने काम करके देना है उनको। आप क्लाइंट से, फिर क्लाइंट उनको फीडबैक देगा कि आपने जो हमें एम्प्लॉय दिया वो कैसा काम कर रहा है। जस्ट उस, अगर वो फीडबैक गंदा आया तो फिर हमारा सीईओ बोलेगा कि आपका फीडबैक गंदा आया है एंड आपको काम करना पड़ेगा इस पर और ज़्यादा। पर अगर आपका फीडबैक अच्छा आ रहा है तो मतलब आपको अवार्ड्स भी मिलते हैं कंपनी की तरफ से एंड या मतलब आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। एंड एक और चीज़ अपनी कंपनी की मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, वो ये थी कि आपने 9 आवर्स की शिफ्ट कंप्लीट करनी है। अगर आप 7 बजे आ रहे हो तो, अगर आप 10 बजे आ रहे हो तो आप 7 बजे निकल जाओगे। कोई नहीं आपको बोलेगा कि 1 मिनट भी एक्स्ट्रा देने के लिए, कोई भी नहीं बोलेगा, नॉट इवन सीईओ। उन्होंने भी कभी हमें ये नहीं बोला कि तुम एक्स्ट्रा टाइम दो। इवन कि क्या होता था कि अगर मैं लेट भी हो जाऊँ, 7 की जगह अगर मैं 8 बजे तक कंपनी में रुक गई हूँ तो वो हमसे पूछते थे कि सिमरन अभी तक यहीं पर हो? तो मैं बोलती थी सर थोड़ा सा काम है। तो वो बोलते थे कि चली जाओगी इतनी लेट? मैं बोलती थी यस सर मैं चली जाऊँगी। तो वो बोलते थे श्योर? मैं बोलती थी यस। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती थी कि आपका जो काम है वो कंप्लीट होना चाहिए। हमेशा 2 हफ्ते बाद हमारा डेमो होता था कि हमने जो भी किया है वो हमने बताना है एंड हर एक इंसान अपना टास्क एक्सप्लेन करता था कि मैंने 2 वीक्स में क्या किया है। सो दैट वॉज द थिंग एंड इट इज़ वेरी गुड थिंग कि आपको डेली कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप अपना काम करते रहो। जस्ट 2 हफ्तों में एक बार आपका डेमो होगा। बट फिर एक धीरे धीरे ना एक चीज़ मुझे और भी समझ आई कि अगर आप किसी जगह पे कंफर्टेबल हो जाओगे ना तो आप कंफर्ट ही ढूंढते रह जाओगे। मतलब मैं उस कंपनी में इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं स्विच करूँगी तो मैं कैसे कर पाऊँगी। मतलब इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल प्लेस है ये मेरे लिए। हाउ कैन आई स्विच टू एनी अदर कंपनी? बट आपको इंक्रीमेंट के लिए जाना ही पड़ता है दूसरी कंपनी में। सो दैट वॉज माई लर्निंग कि ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए किसी भी प्लेस पर। आपको स्विच करना है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को डिटैच रखना ही पड़ेगा एंड अपने माइंड में हमेशा यही चल के सोचना, हमेशा यही सोच के चलना कि आप स्विच करोगे, कभी ना कभी करोगे। और मुझे एक चीज़ और पता चली है कि ये बॉन्ड वाली चीज़ कुछ नहीं होती। मतलब तुम बॉन्ड ही सर्व करते रह जाओगे कंपनी को एंड बाद में आपको पता भी नहीं है कि कंपनी आपको कब धोखा दे जाए, वो आपको कब नेगेटिव कुछ बोल दे एंड नेगेटिव बोल के आपको कुछ भी हो सकता है आपके साथ। जस्ट आप ये सोचो कि बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं होता। जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले कोई अच्छी, वैसे ही आप स्विच कर जाओ। बट जैसे आप इंटर्नशिप करोगे तो इंटर्नशिप लेटर ले लेना। वो हमने अच्छी चीज़ करी थी कि 6 मंथ्स के बाद ही हमने इंटर्नशिप लेटर ले लिया था और हमने बहाना ये बनाया था कि हमारे कॉलेज वाले मांग रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रोजेक्ट सबमिशन होनी है 8 सेमेस्टर के लिए एंड हमारे कॉलेज वाले मांग रहे हैं। सो हमें जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप लेटर चाहिए। सो अगर आपकी सबसे पहले इंटर्नशिप हो रही है तो आप इंटर्नशिप लेटर ले लो कि एटलीस्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस आप कहीं और दिखा पाओगे। एंड जब आप स्विच करोगे तो वो एक्सपीरियंस आपका मैटर करेगा कि आपको 6 साल का नहीं 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है एंड फिर आपको वहाँ पर नई कंपनी में जाके आपको इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी दोबारा से। एक और चीज़ जो मैंने सीखी है वो क्या सीखी है कि यार कॉर्पोरेट में ना कोई भी आपका अपना नहीं होता। कब कौन आपको क्या बोल दे, क्या धोखा दे जाए। सपोज़ कि आज कोई इंसान आपके साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है और उसका कल का नहीं पता कि वो कल आपको क्या बोल देगा। एंड कोई भी सच में कोई भी आपका अपना नहीं होता, नॉट इवन एचआर इतने प्यार से बातें मारती होती है ना, अब तो मेरे को गुस्सा आता है। तो कई एचआर तो ऐसे होती हैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से प्यार से बातें मारेंगी एंड पीठ पीछे पता नहीं क्या बोल देंगी। मैं सभी के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, जस्ट अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ एंड मैं किसी को टारगेट भी नहीं कर रही हूँ। जस्ट आई एम सेइंग विच आई एक्सपीरियंस्ड। एंड एक चीज़ मुझे और पता चली है यार, मतलब आप कंपनी को 9 आवर्स देते हो, ओके, एंड उसके बाद आपका जितना टाइम बचता है वो आपको अपने ऊपर स्पेंड करना चाहिए। आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि वो कंपनी आपके लिए 1 साल मैटर करेगी, 1.5 ईयर्स मैटर करेगी। उसके बाद आपकी क्या लर्निंग्स हैं वो मैटर करेंगी। आपकी स्किल्स जब आप स्विच करोगे तो मेन आपकी स्किल्स मैटर करेंगी कि आपको क्या आता है। वो ये नहीं देखेंगे कि आपको कंपनी में 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। मैटर होता है एक्सपीरियंस भी, बट मोस्ट मैटर क्या करता है आपके स्किल्स। कि अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपसे इंटरव्यू लेंगे 2 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि वैसी चीज़ें आपको आती हैं या नहीं।
तो अगर आपको नहीं आते होंगे तो 2 साल तो वेस्ट गए ना आपके। सो आप कंपनी में तो टाइम दो ही दो, और अच्छे से टाइम दो, वहाँ पर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है काम करने में, अच्छे से काम करो, सीखो भी, बट साथ के साथ घर आकर भी आप अपना एक्स्ट्रा टाइम अपने ऊपर लगाओ टू इम्प्रूव योर स्किल्स। सो दैट इज़ व्हाट आई लर्नड। एंड वन मोर थिंग दैट आई लर्नड इज़ कि कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आपको कोई चीज़ आती है या नहीं आती है, आपने कोई काम किया है या नहीं किया है, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आप अगले वाले इंसान को बता क्या रहे हो। क्या आप कॉन्फिडेंसली बता पा रहे हो कि यस ये काम मैंने किया है, चाहे आपने किया भी नहीं हो, बट आपने कॉन्फिडेंसली बताना है कि यस ये काम मैंने किया है। So yeah guys, that was some learning that I learned from the first year of software engineering. I hope that I had not missed anything, but अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी होगी तो वो मैं यहाँ पे कहीं पे डाल दूँगी, but I don't think मैंने कुछ चीज़ मिस करी है। So that's all guys, I hope you like this video, and if you like this video then you can subscribe to my channel. Now I am going to my office, otherwise मैं फिर से लेट हो जाऊँगी। So yeah guys, bye bye.